बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की मैथ्स की नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसकी, और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करूंगी और फिर जो है मैं एक एक चीज़ आपको समझाती जाऊंगी। इस क्वेश्चन में जो भी नई बात आएगी वो उसका आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगी और देन मैं आपको वन बाय वन पार्ट समझा दूंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। हम ने क्या करना है? हमने इस्तेमाल करनी है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको भी डिटेल से समझाती हूँ। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल वाली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करनी है किसकी? रेडिकल्स की। ठीक है, अब रेडिकल्स क्या होते हैं ये भी मैं भी आपको कंसेप्ट देती हूँ। फिर हमने इस रेडिकल्स की ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद क्या करना है? हमने उसको सिंगल रेडिकल में ले आना है। सिर्फ उसको एक रेडिकल बना के लिख देना है। जो रेडिकल है वो 2-4 क्वेश्चन में आपके दिए होंगे। उसको सबसे पहले सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना है, उसको एक रेडिकल में लेके आना है और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सिंपल करके बता देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स देती हूँ और फिर हम उसके बाद एक एक करके पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले समझनी होंगी। तो बस इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, आप जल्दी से इसको देख लें और फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। और फिर आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये जो साइन है, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद इस रेडिकल के साइन में इधर अंदर हम कोई नंबर लिख लेते हैं और एक बाय नंबर होता है। तो रेडिकल के साइन के अंदर जो एक नंबर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे ये क्या है? रेडिकेंट है। ये यहाँ पे मैंने सी नहीं लिखा हुआ, सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये है, अंदर वाला नंबर जो है वो रेडिकेंट होगा। जो बाहर हमारे पास चीज़ दी होती है इस रेडिकल साइन के बाहर, उसको हम कह देते हैं इंडेक्स। ठीक है, और इस पूरी फॉर्म को अगर ये हमारे रेडिकल के साथ एक हमारे पास कोई आ जाए चीज़, तो ये हमारे पास क्या होती है? रेडिकल फॉर्म होती है। ठीक है, या रेडिकल्स भी हम इसे कह देते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में है कि रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें ऐसे करके चीज़ दी होगी। तो ये रेडिकल फॉर्म है। अब इसी की एक और फॉर्म भी होती है जो आप इस एक्सरसाइज में आगे हम उसको यूज़ करेंगे, और वो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है? इस रेडिकल को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये है 6, उसी तरह 6 लिख दिया। रेडिकल को जब हटाया तो इसकी जगह ये हम ब्रैकेट डाल लेंगे, और जो इंडेक्स होगा यहाँ पे, ये जो इंडेक्स होता है ये यहाँ पर पावर बन जाती है। उसको हम 1 से डिवाइड करके लिख लेते हैं, या इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 2 फॉर्म्स आ गई। उसके बाद अब आपका मेन जो क्वेश्चन में चीज़ यूज़ हो रही है वो मैं आपको समझा देती हूँ। वो क्या है? प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स है और क्वोशिएंट रूल, 2 रूल्स हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या होता है? उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? रेडिकल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो जो है वो हमारे पास होती है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और ये सेम इंडेक्स वाली जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ये ऊपर इंडेक्स है ना, तो ये सेम होना चाहिए सबका। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये 2 हमारे पास क्या हैं? रेडिकल्स हैं। ये उनका रेडिकेंट है, ये इंडेक्स है। ये इसका रेडिकेंट है, ये इंडेक्स है, और 2 क्या हो गए? रेडिकल्स हो गए। अब इसके दरमियान में अगर डॉट होगा ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा ये क्या है। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो अगर तो डॉट है तो हम उस पे कौन सी रूल अप्लाई करेंगे? उस पे हम प्रोडक्ट रूल, रेडिकल्स का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे।
अब हमारे पास डॉट है तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो हम क्या कर देंगे, इसको एक ही रेडिकल के नीचे दोनों रेडिकेंट्स या दोनों आपके नंबर्स आसान अल्फाज में इन दोनों को लिख देंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो दोनों रेडिकल्स हमारे पास, दोनों जो रेडिकेंट्स हैं, जो दोनों नंबर हैं, वो एक ही रेडिकल साइन के नीचे आ गए। और इंडेक्स हम फिर एक दफ़ा इंडेक्स लिख लेंगे और एक ही रेडिकल साइन बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोशिएंट में क्या होता है, कोशिएंट में हमारे पास दोनों रेडिकल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, अगर दो रेडिकल्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें हमने कोशिएंट रूल अप्लाई कर देना है। और क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक ही रेडिकल का साइन बनाएंगे और वो दोनों रेडिकेंट्स उसके अंदर लिख देंगे, दोनों नंबर्स उसके अंदर लिख देंगे। तो ये जो हम दो रेडिकल साइन को एक रेडिकल साइन में चेंज करते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, कोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक रेडिकल साइन में उसको में लिख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। और अगर तो वो डिवाइड हो रही हैं और उसको हम फिर उसको एक रेडिकल साइन के नीचे, सिंगल रेडिकल साइन के नीचे लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोशिएंट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है कि सेम इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स क्या है, ये जो बाहर हमारे पास चीज़ है, रेडिकल के बाहर जो होता है, अगर इसको हम इंडेक्स कह देते हैं, जैसे ये 3, ये 3। और अगर कुछ भी ना हो तो हमें वो पता होता है इंडेक्स वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो, कभी कभी सिंपल ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है ऊपर। मैंने आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास जैसे ये ऊपर है ऐसे भी आ जाता है, तो इसके बाहर फिर हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स 2 होता है। और वैसे फिर वो लिखा होता है तो पता लग जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास ये देखें, ये दो रेडिकल्स हैं और इन दोनों का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स दोनों का सेम है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक ही हम रेडिकल के नीचे लिख लेंगे, एक ही रेडिकल साइन के नीचे इन दोनों रेडिकेंट्स को, ये जो अंदर है 6 रेडिकेंट्स हैं और ये बाहर इंडेक्स है, इंडेक्स सेम है, तो हम दोनों रेडिकेंट्स को एक ही साइन के नीचे लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम 6 को 6 इंटू मल्टीप्लाई लिख देंगे 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। जब भी कोई दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई होंगे, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही रेडिकल साइन के नीचे उन दोनों को लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपने ऐसे करना है कि ये 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। तो हमने क्या करना था, क्वेश्चन में हमने हर एक्सप्रेशन को एक सिंगल रेडिकल में चेंज कर देना था। तो यहाँ पे देखें दो रेडिकल साइन थे तो हमने एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में उसको हम ले आए, सिंगल रेडिकल। ये एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, सिंगल रेडिकल आ गया, सिंगल रेडिकल फॉर्म। अब क्या करना है, हमने अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको और सिंप्लीफाई कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को हम पावर बना देंगे। 6 का स्क्वायर है, ये हम ऐसे करेंगे तो ये इंडेक्स किस में चेंज हो जाएगा, पावर में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जब पावर में चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, 6 और ये पावर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 बाय, ये हम थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये जो हमारे पास 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1/3 से, तो ये 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, एंड पे हमारा आंसर आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देखें, इसमें हमारे पास क्या है, ये दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो
हम ये दोनों एक ही रेडिकल के नीचे लिख देंगे। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, और यहाँ पे इंडेक्स जो है 1 टाइम हम लिख लेंगे। दोनों का सेम इंडेक्स है और वैसे भी सेम इंडेक्स हो तभी हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं, तो फिर इसे हम 1 टाइम लिख लेते हैं। यहाँ पे दोनों जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 32, और बाहर क्या आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। और वैसे इसको भी हम कह सकते हैं, ये सिंगल हमारी रेडिकल फॉर्म है जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में कि इसको हमने सिंगल रेडिकल में चेंज करना है, तो इसको भी हम सिंगल रेडिकल बोल सकते हैं। लेकिन अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। अब हमने इस 32 के फैक्टर्स बना लेने हैं। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं एक साइड पे। ये क्या है, रफ वर्क। अब क्या होगा, यहाँ पे हम 32 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 सा 2 और 2 6 सा 12, यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 8 सा 16, 2 4 सा 4 था 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। तो 32 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, अंडर रूट 2 और उसकी पावर हम क्या ले लेंगे 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 2 आ रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे इसको 5 की पावर बना देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बाय इंडेक्स 5। तो ये अब ये भी हमारे पास हम इसको कह सकते हैं ये हमारी सिंगल रेडिकल फॉर्म है, सिंगल रेडिकल फॉर्म आ गई। अब इसको हमने आगे क्वेश्चन में दिया गया था कि सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अब इस इंडेक्स को ही पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 की पावर 5 है और इस इंडेक्स को हमने चेंज कर दिया पावर में, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1/5 आ जाएगा। जब भी हम इंडेक्स को चेंज करते हैं वो आगे आगे जाके डिनोमिनेटर में चला जाता है और ऊपर 1 आ जाता है, ठीक है। और ये जब अंदर पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे 5 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 जो है एंड पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इसको पूरा जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर क्या आया 2, और सिंगल रेडिकल फॉर्म हमारी एंड पे ये आई हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास देखें क्या हो रहा है, दोनों दो रेडिकल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हमारे पास साइन के डॉट, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हम जो है वो एक ही रेडिकल साइन ड्रॉ करेंगे और जो दोनों इसके अंदर रेडिकेंट्स हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों रेडिकेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंडेक्स जस्ट 1 टाइम हम एक बाइट लिख लेंगे एक ही दफ़ा। अब जब भी हमारे पास यहाँ पर एक रूल अप्लाई होगा वो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये क्या है, यहाँ पर जब भी दो हमारे पास सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, सेम नंबर्स आप कह लें मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनके ऊपर ये जो पावर्स होती हैं, यहाँ पर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है, ठीक है। और ये जो है इसकी पावर क्या है हमारे पास 3 है। तो जब भी कोई भी सेम बेस, ये नीचे बेस है और ये इसकी पावर या हम कह लेंगे एक्सपोनेंट है, ये बेस ये पावर या एक्सपोनेंट। तो जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे और उसकी ये जो पावर्स हैं ऊपर ये 1 और 3 ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ये प्लस होंगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4x, और ये 1 + 3 ये 4 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हमारे पास आ जाएगा सिंगल रेडिकल फॉर्म, जो हमारे क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 था कि हमने सिंगल रेडिकल
सिर्फ एक रेडिकल प्रेजेंट हो, रेडिकल ये, तो ये हमने उसको सिंगल रेडिकल में हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करने के लिए हम रेडिकल साइन हटा देंगे। ये हमारे पास क्या है x4, जब रेडिकल साइन हटाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1/4 में। इंडेक्स क्या हो जाता है, आगे नीचे आ जाता है 1 के नीचे, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और हमारे पास जस्ट सिंप्लीफाई होकर ये बच जाएगा x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या होगा, ना ही प्रोडक्ट रूल रेडिकल्स का अप्लाई होगा और ना ही क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के इंडेक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, जहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर, तो 2 हमारे पास होता है। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स है और यहाँ पे क्या है, 3 इंडेक्स, और हमें जो है अगर हमने इस पे कोई भी रेडिकल्स का रूल अप्लाई करना है तो हमारे पास इंडेक्सेस सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 पे 4 था, दोनों 4 थे, तो यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, दोनों का अलग अलग इंडेक्स है, तो हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट रूल इज नॉट अप्लाइएबल। और आगे हम रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज इंडेक्सेस आर नॉट सेम। 2 इंडेक्स हैं तो ऐसे हम कर देंगे, इंडेक्सेस आर नॉट सेम। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें आप देखें, ये हमारे पास 2 रेडिकल्स डिवाइड हो रहे हैं। जब भी 2 रेडिकल्स डिवाइड होते हैं तो उस पे हम लगा देते हैं रेडिकल्स का क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल जब अप्लाई होगा तो यहाँ पे हम जस्ट 1 रेडिकल लिखेंगे, एक रेडिकल, यहाँ पर एक इंडेक्स ले लेंगे और इन दोनों को अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिंगल रेडिकल फॉर्म। लेकिन नहीं, अभी इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम बता देंगे सिंगल रेडिकल फॉर्म। अब यहाँ पर तो हमारे पास ये अप्लाई हो गया हमारे पास क्वोशिएंट रूल। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 सेम बेसिस हैं और ये ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट, ये इसकी पावर, ये बेस, ये पावर, ये एक्सपोनेंट भी हम इसे कहते हैं, और ये एक बेस है और ये उसका क्या है, एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर एक और रूल अप्लाई होगा, वो क्या होगा, वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास सेम बेसिस डिवाइड होंगी, सेम बेसिस डिवाइड हो रही होंगी, तो उनकी पावर्स क्या होगा, पावर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सपोनेंट्स भी कह देते हैं। एक्सपोनेंट्स वो क्या होंगे, माइनस होंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक एक्स, ये एक बेस है और एक क्या है, ये बेस है। ठीक है, अब इन दोनों की ये पावर्स हैं, जब हम ये एक बेस बना के लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये बाय 4 आ जाएगा, बेस हमने एक लिख दी, तो इसकी पावर्स क्या होंगी, वो माइनस होंगी 7, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 7 - 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने एक रूल एक्सपोनेंट का ये यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ये आप अभी याद कर लें तो ये आपको इंशाल्लाह बाद में भी काम आएगा अगले क्वेश्चंस में। तो और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल ऑफ क्वोशिएंट रूल ऑफ रेडिकल्स अप्लाई किया था। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल ऑफ रेडिकल्स अप्लाई किया तो ये आ गया था। अब यहाँ पे हमने इधर रूल ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया और ये क्या हो गए, माइनस हो गए। तो जब ये माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और x के ऊपर क्या, 7 - 5, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, सिंगल रेडिकल फॉर्म आ गई, एक रेडिकल है हमारे पास रेडिकल फॉर्म।
क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, अब इसको हमने आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम रेडिकल को हटा देंगे, हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे इसका इंडेक्स इधर आके पावर बन जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा 1/4 से, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x 1/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास दो रेडिकल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी टू रेडिकल्स सेम इंडेक्स के साथ डिवाइड होते हैं तो उसमें हम लोग रूल अप्लाई कर देते हैं, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल अप्लाई होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही इंडेक्स लिख लेंगे जस्ट वन टाइम हमने इंडेक्स लिख लेना है, और अंदर हम एक रेडिकल साइन के नीचे ही दोनों चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, 5000 भी यहीं पे आ जाएगा और 5 भी यहीं पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कैंसलिंग हो जाएगी, ये 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो आगे ज़ीरो उसी तरह आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये इसके नीचे लिख लेंगे, ये 1000 आ जाएगा और ये इंडेक्स आ जाएगा 3, इसको हम इंडेक्स कहते हैं 3, ये तो अब आपको याद हो गया होगा। और रेडिकेंट में हमारे पास क्या आएगा, 1000 आ जाएगा, ये 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 1000 आ गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे और हम इस 1000 के फैक्टर्स बना लेंगे। जब हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखने की पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो वो कैसे हम बनाएंगे, 2 5 सा 10 और ज़ीरो उसी तरह नीचे आ जाएंगे। फिर 2 2 सा 4 और यहाँ पे एक नंबर आगे चला जाएगा, 2 5 सा 10 और यहाँ पर ये ज़ीरो इसी तरह आ जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे 2 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे एक नंबर आगे चला जाएगा और ये 10 बन जाएगा, तो 2 5 सा 10। अब यहाँ पे देखिए 125, इसके एंड पे 5 आ रहा है तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा। जिसके एंड पे 5 आता है ना वो 2 के टेबल से होता है ना वो उस मल्टीपल होता है 3 का। तो यहाँ पे हम 5 के टेबल से कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आगे चला जाएगा तो 25, 2 5 सा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन हम 5 से करेंगे, 5 5 सा 25 एंड देन अगेन 5 से 5 1 सा 5। तो इस तरह हम इसकी ये फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 दफ़ा 2 आ जाएगा और 3 दफ़ा ही हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये बाहर इंडेक्स आ जाएगा 3 और अंदर हम लोग क्या कर देंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। या आप 3 दफ़ा इधर 2 भी लिख सकते हैं और फिर उसकी पावर 3 बना सकते हैं, या आप एक ही दफ़ा 2 लिख के 3 दफ़ा ऊपर 3 लिख देंगे उसकी पावर। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 5 हैं तो ऊपर हम 3 लिख देंगे। तो ये यूँ करके हमारे पास क्या होगा, ये 2 आ जाएंगी, 2 बेसिस आ जाएंगी और 2 ही उसकी पावर्स आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये बेसिस जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 2 ज़ा या 2 5 ज़ा 10, और अगर हमारे पास उसकी पावर ये एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये दोनों क्या होगी, ये एक ही होगा तो इसको हम सेम होगा तो हम 1 टाइम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सिंगल रेडिकल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हमने सिंगल रेडिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, वो हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए हम जो है वो इस इंडेक्स को रिड्यूस कर लेंगे। ये इंडेक्स रिड्यूस कैसे होता है, वो हम रेडिकल हटा देते हैं,
ये हमारे पास होता है और ये इंडेक्स जो है यहाँ पे 1 के नीचे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इंडेक्स को रिड्यूस कर लिया 3 से 1/3 तक। अब हमारे पास ये 3 कैंसिल हो जाएगा और जस्ट 10 जो है हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमने इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया और एट द एंड हमारे पास आंसर आ गया 10। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी क्वोशंट रूल ही अप्लाई होगा क्योंकि 2 रेडिकल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। हम एक ही दफ़ा इंडेक्स को लिख लेंगे और इन दोनों को अंदर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ये पिछले पार्ट की तरह ही है। अब यहाँ पे हमारे पास 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे ये 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाहर हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने इस 100 के फैक्टर्स बना लेने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं 100 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 5 से 10 और 0 इसी तरह आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4 और आगे 2 5 सा 10। अब हम 5 ले लेंगे, 5 5 से 25 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स 2 आ गया और 2 टाइम्स हमारे पास 5 आ गया। तो हम अंडर रूट में ऐसे ही लिख लेंगे, ये पावर बना के 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 पावर ले लेंगे ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा 2 था और यहाँ पे हम 5 की ये पावर 2 ले लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा 5 था। तो ऐसे कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास क्या होगा, बाई 2 इंडेक्स 2 ही रहेगा और 2 5 सा 10 आ जाएगा। तो यूँ हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे और पावर दोनों की सेम है तो जस्ट 1 टाइम हम 2 इस पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास सिंगल रेडिकल फॉर्म आ गई। सिंप्लीफाई कुछ करने के बाद सिंगल रेडिकल फॉर्म है। सही है स्टूडेंट, अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब रेडिकल को हटा देंगे और इस इंडेक्स को रिड्यूस कर लेंगे और जब हम इंडेक्स को रिड्यूस करते हैं तो वो आगे ब्रैकेट के बाद 1 के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसे हम कहते हैं, ये जो यहाँ पे ये इस 2 इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया तो इसको हम कह देते हैं इंडेक्स को रिड्यूस करना। अब यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा 10। जी स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का। और पार्ट नंबर 8 जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दोनों इंडेक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और जब भी इंडेक्स डिफरेंट होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, ना ही क्वोशंट रूल और ना ही प्रोडक्ट रूल। तो हम कहेंगे नो रूल इज applicable because indexes are different। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो जाएगा।